हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। अगर आप इसके पहले हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो, सेकंड पार्ट वीडियो, थर्ड पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां से देख सकते हैं, या तो आप चैनल पे विजिट करिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज के नेम से, वहां पर भी आप देख सकते हैं। होप आपको हमारे सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 301, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अक्टूबर 1980, 25 अगस्त 1986, 26 जनवरी 1980, 25 अक्टूबर 1990। सही उत्तर है आपका अ, 25 अक्टूबर 1980। अगला प्रश्न 302, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए? 4, 5, 6, 8। सही ऑप्शन है आपका स, 6। अगला प्रश्न आपका 303, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर। सही ऑप्शन है आपका द, जयपुर। अगला प्रश्न 304, पर्यावरण संरक्षण परिषदें ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन है आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उक्त सभी। सही ऑप्शन है आपका ब, वन संरक्षण अधिनियम में। अगला प्रश्न 305, किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया? ऑप्शन है आपका वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उक्त सभी। सही ऑप्शन है आपका ब, वन जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न 306, विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उक्त सभी। सही ऑप्शन है आपका अ, वन संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न 307, पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में बाधा है? ऑप्शन है जनसामान्य की अज्ञानता, कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज, उक्त सभी। सही आपका द, उक्त सभी। अगला प्रश्न 308, पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभिष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? धन, सुरक्षा बल, जन चेतना, विदेशी सहायता। सही ऑप्शन है आपका स, जन चेतना। अगला प्रश्न 309, एएमसी मेहता के किस जल स्रोत को चर्म शोधन शालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? ऑप्शन है आपका यमुना नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। सही उत्तर है आपका ब, गंगा नदी। अगला प्रश्न है 310, गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां नहीं हैं? चमड़ा उद्योग की, कपड़ा उद्योग की, उर्वरक उद्योग की, सीमेंट उद्योग की। सही उत्तर है आपका द, सीमेंट उद्योग की। अगला प्रश्न 311, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? कृषि अपशिष्ट, खनिज अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्त्राव, और अगला है आपका परिवहन। सही उत्तर है आपका स, औद्योगिक बहिस्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 312, समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण है? परमाणु परीक्षण, तेल रिसाव, औद्योगिक बहिस्त्राव, पर्यटन। सही उत्तर है आपका ब, तेल रिसाव। अगला प्रश्न 313, ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण। सही उत्तर है आपका ब, मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है 314, दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होता है? ऑप्शन है आपका मृदा प्रदूषण, मृदा संरक्षण, वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन।
सही उत्तर है आपका द, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न 315, मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है मानव पर, वनस्पति पर, जंतुओं पर, समस्त जीवों पर। सही उत्तर है आपका द, समस्त जीवों पर। अगला प्रश्न 316, भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। सही उत्तर है आपका स, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 317, औद्योगिक बहिस्त्राव से प्रदूषित होते हैं। ऑप्शन है तालाब, नदी, समुद्र, उक्त सभी। सही उत्तर है आपका द, उक्त सभी। अगला प्रश्न 318, नदी तट पर स्थित नगरों द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है मलजल, परिवहन, उद्योग, खनन। सही उत्तर है आपका स, उद्योग। अगला प्रश्न 319, पारे से संक्रमित जल का सेवन करने पर कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। सही उत्तर है आपका ब, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न 320, रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेट्स युक्त जल के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है आपका मेटहेमोग्लोबिनेमिया, इनेमिया, कैंसर, तपेदिक। सही आंसर है आपका स, कैंसर। अगला प्रश्न 321, वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप से है। ऑप्शन है 0.034%, 0.034%, ये आपका अलग है। नेक्स्ट है 3.34% एंड अदर 6.5%। सही आंसर आपका, सही उत्तर है अ, 0.034%। अगला प्रश्न आपका 322, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किए जा सकता है। यातायात नियंत्रण द्वारा, ध्वनि निरोधी भवनों से, पर्याप्त शहरी नियोजन से एवं सड़कों की डिजाइन से, इनमें से सभी। सही उत्तर है आपका इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका 323, भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव है। ऑप्शन है 5,50,000 वर्ग किमी, 2,25,000 वर्ग किमी, 1,80,000 वर्ग किमी, 3,75,000 वर्ग किमी। सही उत्तर है आपका ब, 2,25,000 वर्ग किमी। अगला प्रश्न है आपका 324, भारत में पार्थेनियम हिस्टोफॉर्म गाजर घास का प्रवेश हुआ। अमेरिका से आयातित PL 480 गेहूं की खेप में, कनाडा से आयातित PL 480 गेहूं की खेप में, मैक्सिको से आयातित गेहूं की खेप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, अमेरिका में आयातित PL 480 गेहूं की खेप में। अगला प्रश्न 325, जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रणथंभौर, काजीरंगा, कान्हा, भरतपुर। सही उत्तर है आपका द, भरतपुर। अगला प्रश्न 326, मृदा, जल, वायु एवं ताप आते हैं भौतिक पर्यावरण में, रासायनिक पर्यावरण में, औद्योगिक पर्यावरण में, जैविक पर्यावरण में। सही उत्तर है आपका अ, भौतिक पर्यावरण में। अगला प्रश्न 327, राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है सरकारी स्तर पर उद्यानों का रखरखाव, आरक्षित क्षेत्र जहां वन जीवन का संवर्धन हो सके, घरों से संबंधित बाग व उद्यान, वन विभाग द्वारा स्थापित पौधशालाएं। सही उत्तर है आपका अ, सरकारी स्तर पर उद्यानों का रखरखाव। अगला प्रश्न 328, कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। ऑप्शन है एंडेमिक प्रजाति, एलोपैट्रिक प्रजाति, सिम्पैट्रिक प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, एंडेमिक प्रजाति। अगला प्रश्न 329, बलुई पत्थर पर उगाने वाला पौधा है। सोमोफाइट्स, ऑक्सिलोफाइट्स, लिथोफाइट्स,
फेनरोफाइट्स। सही उत्तर है आपका स, लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न है 330, पेयजल की अशुद्धता के संदर्भ में MCL का संपूर्ण रूप है। ऑप्शन है मैक्सिमस कैंटिमेंट लेवल, मिनिमम कैंटिमेंट लेवल, मैक्सिमस को एग्लूट लेवल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका मैक्सिमस कैंटिमेंट लेवल। अगला प्रश्न 331, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, प्रोपेन। सही आंसर है आपका द प्रोपेन। अगला प्रश्न है 332, सौर सेल परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। सही उत्तर है आपका स, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 333, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किस पारित की गई। ऑप्शन है 1948, 1958, 1947, 1949। सही उत्तर है आपका 1948। अगला प्रश्न है 334, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। सही उत्तर है आपका ब, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न 335, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कितने अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। सही उत्तर है आपका स, 30। अगला प्रश्न 336, मानव अधिकारी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है दासता के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, आत्महत्या का अधिकार। सही उत्तर है आपका द, आत्महत्या का अधिकार। अगला प्रश्न 337, मानव अधिकारों पर 25 जून 1993 को विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वियना, जिनेवा, लंदन, पेरिस। सही उत्तर है आपका वियना। अगला प्रश्न 338, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संक्षिप्ताक्षर क्या है। ऑप्शन है नाबार्ड, NHRC, नाको, LWC। सही उत्तर है आपका ब, NHRC। अगला प्रश्न 339, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल। सही उत्तर है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न 340, एड्स रोग किस विषाणु से फैलता है अथवा किस वायरस से एड्स रोग होता है। ऑप्शन है रिकेटेशिया, एंथ्रेक्स, कोरोनी बैक्टीरियम, HIV। सही उत्तर है आपका द, HIV। अगला प्रश्न 341, HIV निम्न में से किससे फैलता है। खांसे व छींकने से, साथ साथ खाने पीने से, एड्स रोगी से हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध से। सही उत्तर है आपका द, असुरक्षित यौन संबंध से। अगला प्रश्न 342, ICDS का संबंध किस वर्ग के कल्याण से है। ऑप्शन है वृद्धा, युवा, महिला एवं बच्चे, एड्स रोगी। सही उत्तर है आपका स, महिला एवं बच्चे। अगला प्रश्न 343, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1947, 1980, 1990, 2000। सही उत्तर है आपका 1990। अगला प्रश्न 343, विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है। ऑप्शन है सब्जी, फल, कागज, पॉलिथीन बैग। सही उत्तर है द, पॉलिथीन बैग। अगला प्रश्न 345, ज्वलनशील ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु। ऑप्शन है स्मेल्टर, जनरेटर, हीटर, इंसेंटर। सही ऑप्शन आपका द, इंसेंटर। अगला प्रश्न 346, प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप,
अनिकांड भूस्खलन। सही उत्तर है आपका स अनिकांड। अगला प्रश्न 347, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं चक्रवात, बाढ़, ज्वार, टाइफून। सही उत्तर है आपका स ज्वार। अगला प्रश्न 348, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं थारू मरुस्थल, समुद्र तट, हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदान। सही उत्तर है स हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न 349, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है अथवा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन है न्यूटन स्केल, रिक्टर स्केल, आर्किमिडीज स्केल, एवरेस्ट स्केल। सही उत्तर है आपका ब रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न 350, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं। ऑप्शन है जापान, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया। सही उत्तर है अ जापान। अगला प्रश्न 351, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ। ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल। सही उत्तर है अ भूकंप। अगला प्रश्न 352, भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर, स्मीरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हाइग्रोमीटर। सही आंसर है आपका ब स्मीरोग्राफ। अगला प्रश्न 353, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदान, समुद्र तट, पठारी क्षेत्र। सही उत्तर है आपका स समुद्र तट। अगला प्रश्न 354, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। ऑप्शन है रेड क्रॉस, रेड सर्कल, रेड ट्रायंगल, रेड लाइन। सही उत्तर है आपका अ रेड क्रॉस। अगला प्रश्न है 355, भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/2, 3/4। सही उत्तर है आपका द 3/4। अगला प्रश्न 356, भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों से संग्रहित जल को कहते हैं। ऑप्शन है भूजल, मृदा जल, भारी जल, सतही जल। सही उत्तर है आपका अ भूजल। अगला प्रश्न 357, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वनारोपण। सही उत्तर है आपका द वनारोपण। अगला प्रश्न 358, सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। सही उत्तर है आपका ब राजस्थान। अगला प्रश्न 359, लगातार भयंकर सूखे से किस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ऑप्शन है मिस्र, इराक, सऊदी अरब, इथियोपिया। सही उत्तर है आपका द इथियोपिया। अगला प्रश्न 360, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है आपका अ आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न 361, जल का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में, उद्योगों में, घरेलू कार्यों में, मत्स्य पालन में। सही उत्तर है आपका अ सिंचाई में। अगला प्रश्न 362, जल संकट का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, अत्यधिक दोहन, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। सही उत्तर है आपका ब अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न 363, जहां 85% भूजल का दोहन हो चुका है उन क्षेत्रों को कहते हैं। ऑप्शन है रेयर जोन, डार्क जोन, लाइट जोन, डेंजर जोन। सही उत्तर है आपका ब डार्क जोन। अगला प्रश्न 364, पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में रोकती है। ऑप्शन है CO, O3, NO2, SO2। सही उत्तर है आपका ब O3। अगला प्रश्न 365, सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है। ऑप्शन है 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 95। सही उत्तर है आपका ब
25 से 50। अगला प्रश्न 366, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? ऑप्शन है कावेरी विवाद, गोदावरी विवाद, कृष्णा विवाद, कोयना विवाद। सही उत्तर है आपका कावेरी विवाद। अगला प्रश्न 367, रावी ब्यास जल विवाद में कौन सा राज्य संबंध नहीं है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 368, आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थ स्थल किसे कहा गया है? ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना, बृहद उद्योग, महानगर, विश्वविद्यालय। सही उत्तर है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है 369, टेनेसी घाटी परियोजना के प्रतिरूप पर भारत में कौन सी परियोजना स्थापित की गई? ऑप्शन है गंगा घाटी, यमुना घाटी, दामोदर घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। सही उत्तर आपका दामोदर घाटी। अगला प्रश्न 370, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न 371, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। सही उत्तर है आपका कृष्णा। अगला प्रश्न 372, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? गोविंद सागर, नर्मदा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। सही उत्तर है आपका गांधी सागर। अगला प्रश्न 373, गुजरात में स्थित प्रमुख बांध परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है टिहरी, गांधी सागर, सरदार सरोवर, अलमाटी। सही उत्तर है आपका सरदार सरोवर। अगला प्रश्न 374, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम। सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न 375, एक अविघटनीय प्रदूषक है? ऑप्शन है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। सही उत्तर है आपका प्लास्टिक। अगला प्रश्न 376, वायु प्रदूषण का एक प्रकृति स्रोत है? ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, वर्षा, उल्का। सही उत्तर आपका ज्वालामुखी उद्गार। अगला प्रश्न 377, मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया। सही उत्तर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है 378, स्प्रे प्रिंटिंग के दौरान निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषक है? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, CFC, बेंजोपाइरीन, महीन कण। सही उत्तर है आपका हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है 379, भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहां हुआ? ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न 380, वायु प्रदूषक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव पर? ऑप्शन है आपका पाचन तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर, उत्सर्जन तंत्र पर। सही उत्तर है श्वसन तंत्र पर। अगला प्रश्न 381, रसोई गैस LPG के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? ऑप्शन है मिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन। सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 382, कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस सर्वाधिक विसर्जन होता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, CFC। सही उत्तर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 383, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है पेंट व पॉलिश, चीनी,
इस्पात, सीमेंट। सही उत्तर है आपका पेंट व पॉलिश। अगला प्रश्न 384, किस महानगर को स्मार्ट सिटी कहा गया है? ऑप्शन है दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कोलकाता। सही उत्तर है आपका कोलकाता। अगला प्रश्न 385, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य को पर घातक प्रभाव डालता है? ऑप्शन है पारा, सीसा, अमोनिया, क्लोरीन। सही उत्तर है आपका ब सीसा। अगला प्रश्न 386, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है चक्रवात, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, आंधी। सही उत्तर है अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न 387, महानगरों में छाया धूम कोहरा किसका परिणाम है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। सही उत्तर है आपका वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न 388, ईंधन के रूप में प्रयुक्त स्फीडित प्राकृतिक गैसों का परिचालित नाम है? ऑप्शन है CFC, LPG, CNG, CO। सही उत्तर है आपका ब LPG। अगला प्रश्न 389, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ट्रैक्टर, कृषि अपशिष्ट। सही उत्तर है आपका ब रासायनिक कीटनाशक। अगला प्रश्न 390, रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषक अधिक निकलता है? ऑप्शन है सीसा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC। सही उत्तर है आपका ब अमोनिया। अगला प्रश्न 391, अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है? ऑप्शन है धूम कोहरा, नदी प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा। सही उत्तर है आपका स ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न 392, निम्नांकित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है स्वचालित वाहन, ताप बिजली घर, घरेलू ईंधन, रासायनिक कीटनाशक। सही उत्तर है आपका स्वचालित वाहन। अगला प्रश्न 393, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है वायु, जल, जंतु, मानव। सही उत्तर है द मानव। अगला प्रश्न 394, नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, वन। सही उत्तर है आपका द वन। अगला प्रश्न 395, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 23%, 32%, 33%, 43%। सही उत्तर है आपका स 33%। अगला प्रश्न 396, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन। सही उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न 397, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सागौन, आयरनवुड, साल, चीड़। सही उत्तर है आपका द चीड़। अगला प्रश्न 398, वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है ईंधन, औद्योगिक मांग, इमारती लकड़ी, पैकिंग। सही उत्तर है स इमारती लकड़ी। अगला प्रश्न, सागौन लकड़ी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है? ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, कांगो, ब्राजील। सही उत्तर है आपका म्यांमार। अगला प्रश्न आपका 400 लास्ट क्वेश्चन है ये, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु कहलाती है? ऑप्शन है साधन, संसाधन, आजीविका, व्यवसाय। सही उत्तर है आपका ब संसाधन। सो कंप्लीट होता है स्टूडेंट आज हमारा 100 क्वेश्चन। अगर आप इसके पिछले का पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एंड आप अगर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा।